वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2 और हम कर रहे हैं 8th का मैथ्स। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order। देखिए 3 लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद ऐसे, है ना, 1 by 1। तो इंटीजर्स हैं 3, उनको जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, और उनको हम 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इस यहाँ पर सीक्वेंस को बताता है, मीन्स सबसे छोटे वाले इंटीजर को आपने 2 से किया, फिर उससे बड़े वाले को 3 से किया और लास्ट वाले को आपने 4 से किया। ऐसा नहीं है कि तीनों को ही आप 2, 3 और 4 से करेंगे, ठीक है ना जी। आपका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंटीजर 2 से, सेकंड थर्ड 3 से और थर्ड 4 से मल्टीप्लाई करना है। दे एड अप 74, और जब आप उनको ऐड करते हैं ऐसा करने के बाद तो आंसर आता है 74। पॉइंट दीज नंबर्स, आपको ये क्वेश्चन नंबर्स निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं किस चीज़ को, फर्स्ट इंटीजर को। उसी की हेल्प से हमारे बाकी दो भी आ जाएंगे, ठीक है। लेट फर्स्ट इंटीजर भी x, तो ये हमारा हुआ सबसे पहला स्टेप कि आपने फर्स्ट इंटीजर को सपोज कर लिया, तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे। कैसे आएंगे, देन द अदर 2 consecutive इंटीजर्स विल बी मीन्स होंगे। दूसरे जो बाकी दो लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, देखिए x + 1, यानी कि उससे अगला हुआ आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, और इस वाले से नेक्स्ट आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका आ गया x + 2। ओके, क्लियर हुआ। जैसे आपके 1, 2, 3 होते हैं ना, 1 के बाद 2 कैसे आता है, 1 में आप 1 ऐड कर दीजिए 2 आ जाएगा, 2 से अगला कैसे आएगा, 2 में आप 1 ऐड कर दीजिए, है ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आफ्टर वाले मार्क्स नंबर्स निकालते हैं आप, ठीक है। अब क्या किया हमने, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट इंटीजर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया हमने, फिर आपने दूसरे इंटीजर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा इंटीजर हुआ, और ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, समझ आया आपको। इसके बाद हमने क्या किया, थर्ड इंटीजर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 4 से कर दिया। इंटीजर को आप ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप एक टर्म को करते हैं दूसरी को आप छोड़ देते हैं, तो इस तरह से करके लिखना है। ब्रैकेट में लिखिए पूरे को और उसके बाहर रखिए नंबर, ठीक है। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आया 74। अब हमने क्या किया, इसको खोल लिया, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा 2x हो गया। ओके, 3x + 3, आपने x से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 से भी करना है, ओके, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट को करना है। आपने 4 को x से किया और फिर 2 से किया, ठीक है ना, 4x + 8, ये किसके इक्वल हुआ, 74। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आप जब इसको खोलते हैं 2 गलतियाँ आप करते हैं। क्या गलती करते हैं आप, देखिए आपने जब ब्रैकेट को रिमूव किया तो आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आगे के नंबर को आप भूल जाते हैं, तो दोनों को करना है मल्टीप्लाई, आपको याद रखना है। जो बाहर वाला नंबर है उसको आप दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज आपने यहाँ किया, तो आप 4 को x में तो दिखा देंगे लेकिन 2 को भूल जाएंगे, तो भूलना नहीं है ना। एग्जाम्स में यही एरर हो जाती है, और ये वाली चीज़ भूल जाते हैं आप लिखना, ये भी मत भूलिए, पूरा लिखिए आप, ओके। इसके बाद क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। तो मैंने पहले ये ब्रैकेट में इकट्ठे किए हैं ताकि कोई हमसे गलती ना हो, मीन्स आपसे ना हो, ठीक है ना। तो हमने इनको एक साथ लिख लिया। अब +11 क्या है, ये जो नंबर्स थे हमारे 3 और 8, इनका सम है, इक्वल्स टू 74। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ, अब जब आप इस तरह वेरिएबल को ऐड करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप x को एज इट इज़ लिख लेते हैं, इन नंबर्स को आपको जोड़ना होता है। तो आप ऐड कर दीजिए, 2, 3, 5 एंड 4, 9, ये हो गया 9x इक्वल्स टू 74 - 11। 11 को हम राइट में ले गए, और जब राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे क्या हुआ, 9x इक्वल्स टू 63, तो ये जो है आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 63 आ गया। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए, तो ये आपका आ गया x = 63/9, ओके, और x = 9 7 × 63। अब हमने क्या किया, अब हम आगे आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, क्या हो गए, x = 7, ठीक, और x + 1 हमारा क्या है, दूसरा इंटीजर है, तो हमने x + 1 = x की वैल्यू रखिए 7 + 1 = 8, और फिर हमारा थर्ड इंटीजर है x + 2,
इक्वल्स टू 7 + 2 = 9। मतलब आपने ये भी ज़रूर लिखिए और फिर इनकी वैल्यूज़ रखते हुए x की आप इनकी वैल्यू निकालिए। तो ये आपके आ गए तीनों इंटीजर लगातार आने वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड सपोर्टिंग मी। आई लव यू वेरी मच। टेक केयर। अपने बड़ों का कहना मानिए, घर में रहिए और प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है। बाय बाय और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय अगेन।